दोस्तों नमस्कार। बायोलॉजी के इस सीरीज़ में मैंने पाचन तंत्र शुरू किया है, डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू किया है, ठीक है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया है, बता दिया है। और इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों पार्ट 3 में मैं आपको आज जीभ और लार ग्रंथि के बारे में बताऊंगा। इससे पहले पार्ट 2 में मैंने दांत के बारे में बता दिए हैं, और पार्ट 1 में जो है पाचन तंत्र की परिभाषा, उसमें होने वाले शुरुआती जो भी चरण होते हैं वो मैंने बता दिया था। उसमें पाचन तंत्र में शामिल होने वाले अंग कौन कौन से हैं उसको मैंने बेसिक जानकारी जो है बता दिया था, ठीक है। अब बारी है पार्ट नंबर 3 की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जीभ और लार ग्रंथि के बारे में। दोस्तों जीभ होता है वो एक प्रकार का मस्क्यूलर जो है अंग होता है, मतलब पेशी अंग होता है। ये केवल मांस का बना होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का हड्डी नहीं होता है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें जीभ की, तो जीभ जो है वो अंदर से एक हायोड नाम का हड्डी से जुड़ा होता है, ठीक है। हायोड बोन से जुड़ा होता है जीभ हमारा, ठीक है। दोस्तों पाचन तंत्र में जीभ का क्या रोल है? पाचन तंत्र में जीभ का ये रोल है कि जो भी लार हमारे मुंह में बनते हैं लार ग्रंथियों के द्वारा, उन लार को भोजन में मिक्स करने का काम जो है वो जीभ करता है, ठीक है। यही पाचन में जीभ का महत्वपूर्ण योगदान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों भोजन जो होता है ना, उसमें जो भी टेस्ट आते हैं, जो भी स्वाद रहते हैं, वो जीभ के द्वारा ही पता चलते हैं। क्योंकि जीभ में जो है छोटी छोटी कलियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो है बर्ड पाए जाते हैं जीभ के ऊपर, वही हमारे स्वाद का जो है पता लगाते हैं। दोस्तों इन बर्ड की संख्या की बात करें तो इसके जो संख्या होती है वो 6 से 10 हज़ार होती है, ठीक है। एग्जाम्स में पूछते हैं। दोस्तों जो जीभ होता है वो स्वाद के लिए मेनली जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा जो जीभ है ना, वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टेस्ट का जो है सेंस करता है, ठीक है। वो सेंस कर लेता है स्वाद को कि तीखा है कि मीठा है कि कैसा है। तो दोस्तों जीभ का जो हमारा अगला पार्ट होता है ना, वो मीठे का स्वाद बताता है, मीठा स्वाद बताता है, ठीक है। और वहीं बात करें तीखा के बारे में, तो वो सबसे पीछे वाले हिस्से, जो अंदर का हिस्सा होता है, वो तीखा बताता है, ठीक है। तीखा या कड़वा के बारे में जो होता है उसका सेंस जो है जीभ के पिछले वाले हिस्से से होता है, मीठे का आगे और तीखा का पीछे। वही बात करें खट्टा के बारे में, तो वो किनारे पर होता है, दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। वो खट्टा का सेंस करता है, खट्टा का स्वाद का पता लगाता है। बात करें नमकीन के बारे में, तो जो आगे से जो किनारे किनारे होता है ना, किनारे मात्र किनारे, वो नमकीन के बारे में बताते हैं। दोस्तों जीभ के बारे में बस इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे आज लार ग्रंथि के बारे में। दोस्तों लार ग्रंथि जो होता है ना, हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, मतलब कुल मिला के 6 लार ग्रंथि होती है। तीन होती है लेकिन उसका 2-2 सेट होता है, ठीक है। तो पहला होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, जो कि सबसे बड़ा होता है और हमारे कान के नीचे होता है, इधर जबड़े में ऊपर में, ठीक है। इसका जो आकार है, साइज है, वो बड़ा होता है, ठीक है। और ये कुल लार का 25% लार जो है वो बनाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें 2 और होता है। पहला तो होता है पैरोटिड, दूसरा होता है सबमैंडिबुलर और तीसरा होता है सबलिंगुअल। सबसे बड़ा होता है पैरोटिड, ठीक है, जो कि 25% लार बनाता है, और सबसे छोटा होता है सबलिंगुअल, ठीक है, वो जीभ के नीचे होता है। दोस्तों लिंगुआ का मतलब होता है जीभ, जैसे आपने सुना हुआ बाइलिंगुअल, इसका मतलब है कि 2 भाषाओं में, मतलब लिंगुआ का मतलब होता है जीभ डायरेक्टली, ठीक है, टंग। तो जो सबलिंगुअल लार ग्रंथि होता है, जो सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड होता है, वो हमारे जीभ के नीचे पाया जाता है, और ये कुल लार का मात्र 5% लार ही बनाता है, ठीक है। बात करें सबमैंडिबुलर की, तो ये जो है 70% लार अकेले बनाता है, सबमैंडिबुलर, ठीक है। दोस्तों मैंडिबल मतलब जबड़ा जो होता है ना, इस जबड़ा का नाम है मैंडिबल। तो जबड़े के बगल में ही पाया जाता है सबमैंडिबुलर, ठीक है, जो कि 70% लार बनाता है। तो दोस्तों लार जो होता है ना, ये हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। दोस्तों जो भोजन हम लोग लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च पाया जाता है। उस स्टार्च का पाचन जो है हमारे लार द्वारा कर दिया जाता है। दोस्तों लार में भोजन को पचाने के लिए 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक होता है लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, जो कि हमारे भोजन में मौजूद जीवाणुओं को मारता है, ठीक है। और दूसरा होता है टाइलिन एंजाइम, जिसको एमाइलेज भी बोलते हैं। एमाइलेज यानी टाइलिन एंजाइम, वो हमारे भोजन में स्टार्च को पचाने का काम करता है, यानी कि स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट के पाचन में लार का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको जीभ और लार ग्रंथि के बारे में बता दिया है। आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा कि भोजन जो है मुख के बाद आहार नली, जो कि एसोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप, इसके द्वारा जो है स्टोमक यानी कि पेट में जाता है। तो उस प्रक्रिया को मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, धन्यवाद।